नाज़रीन इकराम, आपको पता है अर्तुगरुल गाजी और चंगेज़ खान ने अपनी जद्दोजहद के इब्तिदा के वक्त बिल्कुल एक ही जैसी मुश्किलात का सामना किया। अर्तुगरुल गाजी की ज़िंदगी से तो हम वाकिफ़ हो ही चुके हैं। इन्होंने अपनी जद्दोजहद इन हालात में शुरू की जब तुर्क इंतहाई मुश्किल हालात में थे। इनकी वाहिद क़ुव्वत सेल्जुकी सल्तनत दम तोड़ रही थी। एक जानिब बाज़ंतीनी फ़ौजें थी तो दूसरी जानिब मंगोलों की जलगार। आपने इनके दरमियान पिसते हुए खस्ता हाल मुंतशिर कबाइल को मुत्तहद और मुस्तहकम किया। फिर आगे चलकर इन्हीं कमज़ोर कबाइल के इत्तेहाद ने एक मजबूत सल्तनत की शक्ल इख्तियार की जिसे सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। चंगेज़ खान की ज़िंदगी और कारनामे भी तकरीबन ऐसे ही थे। इसने अपने कबाइल के लिए जब अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया तब इनकी हालत तुर्कों से भी बदतर थी। मंगोलों के कबाइल की बड़ी ताकत जुल्म का शिकार थी। चंगेज़ खान ने तमाम मंगोल कबाइल को एक परचम तले जमा किया। फिर खाना जंगी पर काबू पाने के लिए कुछ कवानीन वादे किए जिनकी पासदारी इनके आने वाली नस्लों तक जारी रही। बिल्कुल अर्तुगरुल गाजी की तरह इसने भी कबाइली इत्तेहाद से एक मजबूत सल्तनत की बुनियाद रखी जो मंगोली सल्तनत के नाम से मशहूर।